जो खुद ब खुद भटकाव की तरफ बढ़ रहा हो, जो खुद ब खुद अहम की तरफ बढ़ रहा हो, भ्रम की तरफ बढ़ रहा हो, उसे कहाँ तक रोका जा सकता है? क्योंकि अहम जो होता है वो अंधा होता है और व्यक्ति को पतन के मार्ग की तरफ ले जाता है, जबकि भ्रम व्यक्ति को वास्तविकता अथवा सत्य से दूर कर देता है। आदेश। जय श्री महाकाल। पिछली बार जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताया था कि किस तरीके से जब आप नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो वो आपको एक मानसिक विक्षिप्तता तक की स्थिति में ला करके खड़ा कर देती हैं। तो आज मैं उसी की दूसरी कड़ी के विषय में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होकर के व्यक्ति एक गलत दिशा में कदम उठा लेता है अथवा उन शक्तियों का फ़ायदा उठा करके अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से वो परम के खिलाफ हो जाता है और तब किस तरीके से उसे एक दोष का भागीदार होना पड़ता है। इस विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था कि आध्यात्म में आगे बढ़ने लगता है, तब व्यक्ति की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर भी आज ये बता दूँ कि जब धीरे धीरे व्यक्ति इस फील्ड में आगे बढ़ता है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तब व्यक्ति के अंदर जो एक ऊर्जा जो होती है वो जागृत होने लगती है, एक इंट्यूशन यानी कि जिसको आभास बोला जाता है। मैं इंग्लिश में इसलिए बोल दे रही हूँ कुछ शब्द को क्योंकि किसी का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आपके जो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं और हमें गूगल में सर्च करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो होता है वो इंग्लिश में मैं आपको बता दे रही हूँ उन शब्दों का, ताकि आपको जो है वो सर्च ना करना पड़े। तो क्या होता है जब इस तरीके से एक आभास की क्षमता बढ़ने लगती है, तब आपकी जो आसपास की शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। पॉजिटिव शक्तियाँ आपकी परीक्षा के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए और नेगेटिव शक्तियाँ आपको रोकने के लिए, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्या होता है जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तब आपके आसपास जो शक्तियाँ होती हैं या फिर कोई ऐसी शक्ति जो आपके आसपास से गुजर रही हो, जब वो देख लेती है कि जो फला साधक है ये इसके अंदर में इस तरीके की एक ऊर्जा का जो आभास हो रहा है, इस तरीके की एक ऊर्जा जागृत हो रही है, यानी कि मैं अगर इसके प्रॉपर जो है वो कनेक्शन में आ जाऊं, इससे संपर्क साध लूं, तो मेरी जो फला इच्छा है वो पूरी हो सकती है। और यहाँ पे आज मैं ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा खिंच जाएगा। आज मैं यहाँ पे इसी को थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैं आपको बता देती हूँ। जब क्या होता है, जब मैंने बताया जैसे कि ऊर्जा बढ़ती है और आपको आभास की क्षमता होने लगती है, आपके अंदर वो एनर्जी आने लगती है कि आप आसपास की शक्तियों को जो होता है वो आप आसपास की शक्तियाँ आपसे आपकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तब इसमें आपकी जो कुछ शक्तियाँ होती हैं वो ऐसी भी होती हैं जैसे आपकी पितृ शक्तियाँ हैं या फिर कोई ऐसे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं जिनकी जो होती है वो मृत्यु हो चुकी होती है। तब उन्हें ये लगता है कि आपसे जुड़ करके शायद उनकी जो अतृप्त इच्छा है या फिर उनकी मुक्ति की इच्छा है वो आपसे जुड़ करके या आपके माध्यम से आपके गुरु से जुड़ करके उनकी जो वो इच्छा है वो पूरी हो पाएगी, इसलिए वो आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो जब वो संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तब जिस व्यक्ति की बौद्धिकता जो होती है वो अच्छी होती है, जो व्यक्ति एक सही मार्ग निर्देशन में चल रहा होता है, जो एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेकर के आगे चल रहा होता है, तब वो इन चीज़ों को समझता है और उसी तरीके से जो होता है वो शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तब वो शक्तियाँ उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। हावी होने की कोशिश इसलिए नहीं करती हैं कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, बल्कि इसलिए करती हैं ताकि वो उसको एक बेहतर तरीके से आभास दिला पाएँ, उसको इस बात का एहसास करा पाएँ कि कोई है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई है जो आपसे जुड़ना चाहता है, आप एक बार जानने की कोशिश तो करो हमारे विषय में। लेकिन क्या होता है, कई बार नकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ फिर इस चीज़ को देख करके, क्योंकि जब आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि किसी पितृ ने संपर्क किया और उसी दौर में वो नकारात्मक शक्तियाँ भी आ जाती हैं और देख लेती हैं कि आप उनसे प्रभावित हो, उनसे जुड़ रहे हो, लेकिन आप एक सही मार्गदर्शन के अभाव में हो, यानी कि आपको आसानी से अपने शिकंजे में जो है वो जकड़ा जा सकता है। तब वो
आपको भ्रमित करना शुरू कर देती हैं उसी रूप में जिस रूप में वो जो सही शक्ति थी वो आपके पास में आई थी, और आपको लगने लगता है कि ये शक्ति मुझे ऐसा मार्ग निर्देश दे रही है, जबकि वो तो होती ही नहीं है जिनसे आपने संपर्क साधने की कोशिश की थी। यहाँ पे वो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। अब ये बात हो गई जिनके लिए मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि शक्तियों से जुड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं और एक सही मार्गदर्शन से आप सब कुछ जान सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे आज मैं बात करूँगी, कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो कि आज के दौर में एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके जब कोई शक्ति उनके ऊपर थोड़ी सी हावी होती है तो वो लोग जो कि एक नादानी में है, जो कि एक भ्रमजाल की स्थिति में है, क्योंकि दो तरीके की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। एक स्थिति अपने आप से बनती है और एक स्थिति होती है जिसे व्यक्ति खुद से बनाता है। तो जो स्थिति अपने आप से बनती है उस स्थिति के ही विषय में मैंने आपको बताया था कि जब शक्तियाँ संपर्क साधती हैं तब व्यक्ति उस शक्ति के अंडर में आ जाता है और उसे इस बात का होश ही नहीं रहता कि उसके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे बस जैसा गाइडेंस मिलता है वो वैसा ही करने लगता है या उसी हिसाब से चलने लगता है। लेकिन यहाँ पे आज की डेट में जो हो रहा है, ठीक है, तो उस विषय में मैं आपको बता देती हूँ। तब क्या होता है, इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर शक्तियाँ आ रही हैं। जो लोग ब्रह्मजाल की स्थिति में जी रहे हैं या जिन लोगों के ऊपर छोटी शक्तियाँ आती हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो जानबूझ करके ये दिखाते हैं कि हमारे ऊपर फलां शक्ति आ रही है। खास करके बड़ी शक्तियाँ, क्योंकि महाशक्तियाँ कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं आती। कारण व्यक्ति में इतने सारे विकार हैं कि कभी कोई शक्ति आपके पास तक नहीं फटकना पसंद करती विकारों के पास में। तो फिर आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट करना या प्रविष्ट होना ये बहुत दूर की बात है। लेकिन जो व्यक्ति होता है वो इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है अपने इस भ्रमजाल में, खुद के बनाए भ्रमजाल में, ठीक है। उसे ये लगता है कि इस तरीके से जब वो दूसरों के सामने एक पेश करेगा कि मुझ पे फला देवी फला देवता आ रहे हैं, तो सामने वाला प्रभावित होगा और चीज़ें उसके हिसाब से चलेंगी। तो जो भ्रमजाल की स्थिति में जी रहा है उसकी सज़ा तो फिर भी माफ़ है, लेकिन जो वास्तव में ऐसी चीज़ कर रहा है वो नहीं जानता कि वो अनजाने में कितनी बड़ी समस्या को अपने लिए जन्म दे रहा है। क्योंकि शक्तियाँ विशेषतया महाशक्तियों को बेस बनाना, विशेषता महाशक्तियों के नाम पर खेलना जो है वो व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। और पतन का मार्ग व्यक्ति का यहीं से खुल जाता है जब व्यक्ति बोलता है कि फला चीज़ हो रही है और ये करवा रहे हैं। तब उस व्यक्ति के जो परिवार में होती हैं धीरे धीरे इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने लगती है जिन स्थितियों के बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता है। उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर के उसकी व्यवहारिक स्थिति सब कुछ डामाडोल होने लगता है। अगर पत्नी है तो वैवाहिक संबंध बिगड़ने लगेंगे, अगर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होंगे नहीं, कभी होने की स्थिति में होंगे तो मर जाएंगे जन्म से पहले ही या फिर जन्म के कुछ समय बाद ही, या फिर बच्चे होंगे ही नहीं। और अगर परिवार में किसी को बीमारी नहीं है तो बीमारी हो जाएगी, और अगर या फिर खुद उस व्यक्ति को या फिर परिवार में किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति पहले बीमारी से उठ चुका है तो वापस से वो दोबारा से बीमार हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा अवस्था में बीमार हो जाएगा। और ये सारी की सारी स्थितियाँ कौन क्रिएट करता है अपने लिए? आप खुद से क्रिएट करते हो, क्योंकि आपने खिलाफत करी है परम शक्तियों की, आपने खिलाफत करी है महाशक्तियों की, उन शक्तियों की जो शक्तियाँ आपको मार्ग निर्देशित करती हैं, जो शक्तियाँ आपको ज्ञान देने के लिए, जो शक्तियाँ आपको एक सही मार्गदर्शन दूसरों को देने के लिए और आप अपने जीवन में सफल हो पाओ अपने सही तरीके का प्रयोग करके, इसके लिए आपको मिलती हैं एक मंत्रों के रूप में, ताकि आप उनसे अच्छे तरीके से कार्य ले सकें। लेकिन जब आप उनका प्रयोग ना करके दुरुपयोग करते हो तब आप अनजाने में अपने पतन के मार्ग स्वयं से खोल लेते हो। क्योंकि आध्यात्म कोई खेल नहीं है जिसे जब मर्जी आए तब खेल लिया। आध्यात्म कोई मनोरंजन नहीं है कि जैसे मर्जी आए वैसे पेश कर दिया। ये आध्यात्म का दर है। यहाँ पे कदम रखने से पहले
कुछ नहीं सोचना होता, लेकिन यहाँ पे कदम रखने के बाद बहुत कुछ सोचना होता है। यहाँ पे नादानियाँ तो माफ़ हो सकती हैं, लेकिन गुस्ताखियाँ कभी नहीं। खासकर वो गुस्ताखी जो कि परम की शान के खिलाफ हो, जो कि परम शक्तियों के खिलाफ हो, वो गुस्ताखी कभी माफ़ नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आप में से कोई है जो इस गलत राह में बढ़ रहा है या फिर सोचता है ऐसा कि इस तरीके से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, एक सही मार्ग है, आप सही मार्ग का चुनाव करिए। क्योंकि जब आप एक सही मार्ग का चुनाव करोगे तो शक्तियाँ आपको स्वयं से मार्गदर्शन देंगी और आपको आपके उस उद्देश्य तक, उस गंतव्य तक लेकर के जाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। लेकिन अगर आप उन शक्तियों की खिलाफत करेंगे, उन शक्तियों के विरोध में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, अगर आप उनकी खिलाफत करते हैं तो दंड का भागी तो आपको बनना ही पड़ेगा। इसलिए वस्तु स्थिति को समझिए और इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरीके की कोई भ्रमजाल की स्थिति आपके साथ में बन रही है, या फिर अपने अहम के चलते या फिर अपने स्वार्थ के चलते आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो अपने कदम को आज ही रोक दीजिए। क्योंकि आज अगर आपने अपने कदमों को यहाँ पे नहीं रोका तो भविष्य में आपके कदम आपको कहाँ ले जाएंगे ये शायद अभी आपको ज्ञात नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर ज्ञात हो जाएगा। इसलिए समझिए इस बात को। आदेश। जय श्री महाकाल।